हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। पहले समझते हैं कि बैंक किससे कहते हैं। अ बैंक इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। इट इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस रिलेट्स टू मनी। बैंक एक सरकारी मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन यानी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसों का लेन देन करती है। हम सबको बैंकिंग सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक में अकाउंट खुलाना पड़ता है। टू ओपन अ बैंक अकाउंट यानी बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए हमें प्रूफ ऑफ रेसिडेंस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंट जैसे कि राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड एक्सेट्रा। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे कि आधार कार्ड, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। बैंक में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट खोला जाता है एक इंडिविजुअल द्वारा ताकि वो अपने पैसे बैंक में सेव कर सके और उसके अंदर सेविंग की आदत यानी हैबिट बन जाए। करंट अकाउंट खोला जाता है एक बिजनेसमैन या एक ट्रेडर द्वारा ताकि वो अपने पैसों का लेन देन आसानी से कर सके। सेविंग अकाउंट में से पैसे ज़रूरत पड़ने पर निकाले जाते हैं, जबकि करंट अकाउंट में से पैसे कई बार बिजनेस के लिए निकाले जाते हैं। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट यानी ब्याज 4% से 6% तक मिलता है, जबकि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं मिलता। दोनों अकाउंट में सेविंग या करंट में काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा। बैंक से हमें अगर ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो हमें बैंक में एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है एक लंबे समय के लिए। यह अमाउंट लॉक इन होता है कुछ सालों के लिए, उसे हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में फैसिलिटीज़ होती है फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की और रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी की। फिक्स डिपॉजिट में हमें एक बार एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है कुछ सालों के लिए, और रिकरिंग डिपॉजिट में हमें रिकरिंग यानी हर मंथ एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है कुछ सालों के लिए। अब समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब एक अकाउंट होल्डर बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करके रखता है तो उसे कुछ अमाउंट बैंक पे करती है। उसी तरह जब एक अकाउंट होल्डर बैंक से पैसे बोरो करता है तो बैंक दिए हुए लोन अमाउंट को उसके इस्तेमाल के हिसाब से एक अमाउंट चार्ज करती है। इन अमाउंट को कहते हैं इंटरेस्ट। और बैंक में जमा यानी डिपॉजिट किए गए पैसे और बैंक से बोरो किए गए हुए पैसे यानी लोन अमाउंट को कहते हैं प्रिंसिपल। डिपॉजिट अमाउंट या लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो होता है परसेंट में। परसेंट का मतलब होता है 100 यानी 100 में एक हिस्सा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाते हैं परसेंट पर एनम में, जिन्हें लिखा जाता है पीसीपीए। इससे हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना ड्यू है हर एक 100 यानी 100 रुपये पे एक साल के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। 10% यानी 100 में 10 का हिस्सा। 10% को लिखेंगे फ्रैक्शन में एस 10/100। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 35। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन रुपीज 6000। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, यानी एक साल का इंटरेस्ट है 10%। हमें फाइंड करना है कि रुपीज 6000 पर एक साल में कितना इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा। टेक्स्ट बुक के मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। हमें इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड करना है तो लिखेंगे लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल रुपीज 6000 बी रुपीज एक्स। यहाँ हम इंटरेस्ट के अमाउंट को कंसिडर कर रहे हैं एस रुपीज एक्स। 10% का मतलब होता है 100 में 10 का हिस्सा, यानी 100 रुपीज़ के प्रिंसिपल में 10 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल रुपीज 100 इज रुपीज 10। 10% को फ्रैक्शन में लिखा जाता है एस 10/100, यानी 100 में से 10 का हिस्सा। उसी तरह हमने 6000 पे इंटरेस्ट के अमाउंट को कंसिडर किया है एस एक्स, तो उसे लिखेंगे x/6000। यहाँ हमें इक्वेशन मिला x/6000 इज इक्वल टू 10/100। अब इसे सॉल्व करेंगे। हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल x को मेंटेन करना है। x के नीचे जो अपॉन में 6000 है, उसे निकालने के लिए हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करना होगा 6000 से। जब हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 6000 से, तो हमें इक्वल टू के राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 6000 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6000। 6000 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन मिला x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 60।
10 मल्टीप्लाई 60 इज 600, x इज इक्वल टू 600। आंसर लिखेंगे, हैंस द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर वुड बी ₹600। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, जहाँ I इज इक्वल टू इंटरेस्ट है, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल है, R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है और T इज इक्वल टू टाइम है। दूसरा फॉर्मूला है टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए, जहाँ A इज इक्वल टू पी प्लस आई, जहाँ A इज इक्वल टू अमाउंट है, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल है, I इज इक्वल टू इंटरेस्ट है। आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो फॉलो कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर्मूले वाले मेथड से। क्वेश्चन से P यानी प्रिंसिपल मिला ₹6000, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 10%, T यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ इंटरेस्ट दिया गया है पर एनम के लिए यानी 1 साल के लिए, तो T होगा 1 ईयर। I यानी इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। P की वैल्यू है 6000 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई T की वैल्यू है 1 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा। 600 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 600। हमें इंटरेस्ट मिला ₹600। स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर वुड बी ₹600। सेकेंड क्वेश्चन, Mahesh deposited ₹8,650 in a bank at a rate of 6% per annum. How much money will he get at the end of the year in all? महेश ने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं ₹8,650 6% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी 1 साल का इंटरेस्ट है 6%। हमें फाइंड करना है कि ₹8,650 पर 1 साल में कितना इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा और महेश को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। टेक्स्ट बुक के मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें फाइंड करना है कि महेश को इंटरेस्ट के साथ टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। पहले हम इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड करेंगे। लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹8,650 बी ₹x। यहाँ हम इंटरेस्ट के अमाउंट को कंसिडर कर रहे हैं एस ₹x। 6% का मतलब होता है 100 में 6 का हिस्सा, यानी 100 रुपीज़ के प्रिंसिपल में 6 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹100 इज ₹6। 6% को फ्रैक्शन में लिखा जाता है एस 6 अपॉन 100, यानी 100 में से 6 का हिस्सा। उसी तरह हमने 8,650 पे इंटरेस्ट के अमाउंट को कंसिडर किया है एस एक्स, तो उसे लिखेंगे x अपॉन 8,650। यहाँ हमें इक्वेशन मिला x अपॉन 8,650 इज इक्वल टू 6 अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करेंगे। हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल x को मेंटेन करना है। x के नीचे जो अपॉन में 8,650 है उसे निकालने के लिए हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करना होगा 8,650 से। जब हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 8,650 से, तो हमें इक्वल टू के राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 8,650 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 8,650। 8,650 और 8,650 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3, और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 36। 5 7 ज़ा 35। 36 में से 35 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 15। 5 3 ज़ा 15। इक्वेशन मिला x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 173। 173 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। 21 के 1 को लिखेंगे नीचे और 2 होगा कैरी। 3 1 ज़ा 3 और कैरी के 2 को ऐड करेंगे, 3 + 2 होगा 5। आंसर मिला 519। यहाँ हमें x यानी इंटरेस्ट मिला ₹519। टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 8,650 में ऐड करेंगे इंटरेस्ट जो हमें मिला 519, तो आंसर मिला ₹9,169। स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस महेश विल गेट ₹9,169 एट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑल। तो महेश को साल के आखिर में बैंक से टोटल अमाउंट मिलेगा ₹9,169।
अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर्मूले वाले मेथड से। क्वेश्चन से P यानी प्रिंसिपल मिला ₹8,650, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 6%, T यानी टाइम कितने वक्त के लिए। यहाँ इंटरेस्ट दिया गया है पर एनम के लिए यानी 1 साल के लिए, तो T होगा 1 ईयर। I यानी इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, A यानी टोटल अमाउंट ये भी हमें फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। P की वैल्यू है 8650 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई T की वैल्यू है 1 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3 और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 36। 5 7 ज़ा 35। 36 में से 35 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 15। 5 3 ज़ा 15। अब 173 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। 21 के 1 को लिखेंगे नीचे और 2 होगा कैरी। 3 1 ज़ा 3 और कैरी के 2 को ऐड करेंगे। 3 + 2 होगा 5। आंसर मिला 519। यहाँ हमें आय यानी इंटरेस्ट मिला ₹519। अब टोटल अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P प्लस आई, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 8650 में ऐड करेंगे इंटरेस्ट जो हमें मिला 519, तो आंसर मिला ₹9169। स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस महेश विल गेट ₹9169 एट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑल। तो महेश को साल के आखिर में बैंक से टोटल अमाउंट मिलेगा ₹9169। थर्ड क्वेश्चन है, अहमद चाचा बोरोड ₹25,000 एट 12% पर एनम फॉर अ ईयर। व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। अहमद चाचा ने बैंक से ₹25,000 बोरो किए हैं यानी उधार लिए हैं 12% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी 1 साल का इंटरेस्ट है 12%। हमें फाइंड करना है कि ₹25,000 पर 1 साल में कितना इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा और अहमद चाचा को बैंक को टोटल कितना अमाउंट देना होगा। टेक्स्ट बुक के मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट को। लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹25,000 बी ₹x। यहाँ हम इंटरेस्ट के अमाउंट को कंसिडर कर रहे हैं एस ₹x। 12% का मतलब होता है 100 में 12 का हिस्सा, यानी 100 रुपीज़ के प्रिंसिपल में 12 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹100 इज ₹12। 12% को फ्रैक्शन में लिखा जाता है एस 12 अपॉन 100, यानी 100 में से 12 का हिस्सा। उसी तरह हमने 25,000 पे इंटरेस्ट के अमाउंट को कंसिडर किया है एस एक्स, तो उसे लिखेंगे x अपॉन 25,000। यहाँ हमें इक्वेशन मिला x अपॉन 25,000 इज इक्वल टू 12 अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करेंगे। हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल x को मेंटेन करना है। x के नीचे जो अपॉन में 25,000 है उसे निकालने के लिए हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करना होगा 25,000 से। जब हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से, तो हमें इक्वल टू के राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 25,000 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 25,000। 25,000 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन मिला x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 250। 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10। 10 के 0 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी। 2 2 ज़ा 4 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे। 4 + 1 होगा 5। नेक्स्ट नंबर शुरू करने से पहले लिखेंगे 0। 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 5 10। 10 के 0 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी। 2 + 1 होगा 3। आंसर मिला 3000। x इज इक्वल टू 3000। यहाँ हमें इंटरेस्ट मिला ₹3000। टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 25,000 में ऐड करेंगे इंटरेस्ट जो हमें मिला 3000, तो आंसर मिला 28,000। आंसर लिखेंगे, हैंस अहमद चाचा विल हैव टू रिटर्न ₹28,000 टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। अहमद चाचा को बैंक को टोटल अमाउंट देना है ₹28,000। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर्मूले वाले मेथड से। क्वेश्चन से P
यानी प्रिंसिपल मिला ₹25,000, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 12%, टी यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ इंटरेस्ट दिया गया है पर एनम के लिए यानी 1 साल के लिए, तो टी होगा 1 ईयर, आई यानी इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, ए यानी टोटल अमाउंट ये भी हमें फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। पी की वैल्यू है 25,000 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 1 अपॉन 100। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन मिला 250 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1। 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 2 जीरो ज़ा जीरो, 2 फाइव ज़ा 10, 10 के जीरो को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी, 2 टू ज़ा 4 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे, 4 प्लस 1 होगा 5। नेक्स्ट नंबर शुरू करने से पहले लिखेंगे 0, 1 जीरो ज़ा जीरो, 1 फाइव ज़ा 5, 1 टू ज़ा 2। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 10 के जीरो को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी, 2 प्लस 1 होगा 3। आंसर मिला 3000। यहाँ हमें आय यानी इंटरेस्ट मिला ₹3000। अब टोटल अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 25,000 में ऐड करेंगे इंटरेस्ट जो हमें मिला 3000। आंसर मिला 28,000। आंसर लिखेंगे हैंस अहमद चाचा विल हैव टू रिटर्न ₹28,000 टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। अहमद चाचा को बैंक को टोटल अमाउंट देना है ₹28,000। फोर्थ क्वेश्चन, किशन राव wanted to make a pond in his field. He borrowed ₹35,250 from a bank at an interest rate of 6% per annum. How much interest will he have to pay to the bank at the end of the year? किशन राव अपने ज़मीन पर तालाब बनाना चाहता है जिसके लिए वो बैंक से ₹35,250 बोरो करता है यानी उधार लेता है 6% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से। हमें यह फाइंड करना है कि किशन राव को साल के आखिर में बैंक को कितना इंटरेस्ट का अमाउंट देना है। टेक्स्ट बुक के मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट को। लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹35,250 बी ₹x। यहाँ हम इंटरेस्ट के अमाउंट को कंसिडर कर रहे हैं एस ₹x। 6% का मतलब होता है 100 में 6 का हिस्सा, यानी 100 रुपीज़ के प्रिंसिपल में 6 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹100 इज ₹6। 6% को फ्रैक्शन में लिखा जाता है एज 6 अपॉन 100, यानी 100 में से 6 का हिस्सा। उसी तरह हमने 35,250 पे इंटरेस्ट के अमाउंट को कंसिडर किया है एस x, तो उसे लिखेंगे x अपॉन 35,250। यहाँ हमें इक्वेशन मिला x अपॉन 35,250 इज इक्वल टू 6 अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करेंगे। हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल x को मेंटेन करना है। x के नीचे जो अपॉन में 35,250 है उसे निकालने के लिए हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करना होगा 35,250 से। जब हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 35,250 से, तो हमें इक्वल टू के राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 35,250 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 35,250, 35,250 और 35,250 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट नंबर है 25। दोनों नंबर साथ में लेंगे तो लिखेंगे 0, 5 5 ज़ा 25। इक्वेशन मिला x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 705। 705 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 5 ज़ा 15, 15 के 5 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी, 3 0 ज़ा 0 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे, 0 प्लस 1 होगा 1, 3 7 ज़ा 21। आंसर मिला 2115। x इज इक्वल टू 2115। स्टेटमेंट लिखेंगे हैंस किशन राव विल हैव टू रिटर्न ₹2115 एज इंटरेस्ट टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। किशन राव को साल के आखिर में बैंक को ₹2115 एज इंटरेस्ट का अमाउंट देना होगा। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर्मूले वाले मेथड से। क्वेश्चन से P यानी प्रिंसिपल मिला 35,250, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 6%, T यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ इंटरेस्ट दिया गया है पर एनम के लिए यानी 1 साल के लिए, तो T होगा 1 ईयर।
आई यानी इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। पी की वैल्यू है 35,250 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 1 अपॉन 100। 0 कैंसिल होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट नंबर है 25, दोनों नंबर साथ में लेंगे तो लिखेंगे 0, 5 5 ज़ा 25। इक्वेशन मिला 705 मल्टीप्लाई 3। 705 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 5 ज़ा 15, 15 के 5 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी, 3 0 ज़ा 0 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे, 0 प्लस 1 होगा 1, 3 7 ज़ा 21। आंसर मिला 2115। आई यानी इंटरेस्ट मिला 2115। आंसर लिखेंगे हैंस किशन राव विल हैव टू रिटर्न ₹2115 एज इंटरेस्ट टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। किशन राव को साल के आखिर में बैंक को ₹2115 एज इंटरेस्ट का अमाउंट देना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।